राधे राधे। क्या आप जानते हैं आपकी रसोई एक रसोई नहीं है, एक मंदिर है। इसमें क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, आप हमारे इस चैनल पर देखिए। आज का कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। खास तौर से गृहिणियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, क्योंकि आज का ये वो कार्यक्रम है जो किसी भी घर को खुशहाल कर सकता है या किसी भी घर को तबाह और बर्बाद कर सकता है। क्योंकि आज का कार्यक्रम हर घर की रसोई से जुड़ा हुआ है। रसोई जो सिर्फ खाना बनाने की का स्थान नहीं, बल्कि किसी का भविष्य संवारने का भी स्थान है। तो आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल मिस न करिएगा और सांस रोककर अंत तक देखिए वो रहस्य जिसे आज तक आप अनभिज्ञ रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं, बीमारियां बढ़ती जाती हैं? कहीं इसकी वजह आपका किचन तो नहीं? शास्त्र कहते हैं रसोई सिर्फ खाना नहीं बनाती, भाग्य भी बनाती है और भाग्य को बिगाड़ती भी है। आज मैं वो रहस्य रखने वाला हूँ जो 90% घरों में मौजूद है। हमारे शास्त्र में अग्नि को देवता कहा गया है। जहाँ अग्नि गलत हो जाए वहाँ लक्ष्मी रुक नहीं सकती। किचन का तात्पर्य है अग्नि, अन्न, गृह लक्ष्मी। इन तीनों का संतुलन बिगड़ा तो घर में कर्ज, कलह और दुर्भाग्य प्रवेश कर जाता है। अगर आपका किचन ईशान या उत्तर दिशा पूर्व में है तो समझ लीजिए धन आता है लेकिन टिकता नहीं है। ऐसे घरों में अचानक खर्च बढ़ेगा, नौकरी में रुकावटें आ जाएंगी, व्यापार में घाटा होगा, मानसिक तनाव बहुत सामान्य बात होगी। चूल्हा और सिंक अगर आमने सामने हैं, अग्नि और जल का आमना सामना है, घर में युद्ध की स्थिति रहेगी। सावधान हो जाइए, कहीं आपके घर का किचन में गैस का चूल्हा और बर्तन धोने का सिंक आमने सामने तो नहीं है। अगर है तो देख लीजिए घर में युद्ध की स्थिति रहती होगी। परिणाम पत्नी में झगड़ा, घर में नकारात्मक ऊर्जा, बच्चों का मन पढ़ाई में न लगना, बार बार बीमारियां होना। रात में यदि गंदे बर्तन छोड़ करके स्त्री चली जाती है तो तांत्रिक शास्त्र कहते हैं कि रात में खुले जूठे बर्तन दरिद्रता को न्योता देते हैं। कई घरों में देखा गया है अचानक पैसा फंस जाता है, मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, नींद में डर और बेचैनी रहती है। किचन में टूटा बर्तन या जला हुआ तावा, देख लीजिए कहीं आपके किचन में भी टूटा हुआ बर्तन या जला हुआ तावा तो नहीं है। अगर है तो टूटा हुआ बर्तन तोड़ता है भाग्य को, जला तावा जला देती है किस्मत को। ये छोटी बातें नहीं हैं, ये शनि राहु को सक्रिय कर देती हैं। आज ही करें 3 उपाय। शुक्र को किचन साफ कर एक दीपक घी का जला दें। यदि कहीं कोई स्थिति खराब नजर आ रही है तो शुक्रवार के दिन अपने किचन की सफाई करें और उसी किचन में घी का एक दीपक जला दें। चूल्हे के पास एक छोटी हल्दी की गांठ रख दीजिए। किचन में रोज एक मंत्र बोलिए और वो मंत्र है ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः।
ये मंत्र 11 बार बोलना है। जैसे ही किचन में प्रवेश करें वैसे ही गैस इस जलाने के पहले हाथ जोड़कर माता अन्नपूर्णिमा का ध्यान करते हुए 11 बार ये मंत्र बोल दीजिए, ओम अन्नपूर्णाय नमः। कभी भी आपका किचन खाली नहीं रहेगा। अगर खाना बार बार गिर रहा है, गैस अपने आप बंद हो रही है, दूध उबलकर बार बार गिरता है, तो समझ लीजिए किचन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है और तीव्र गति से सक्रिय हो चुकी है। कहीं आपके घर में भी बार बार खाना तो नहीं गिर रहा है? अपने आप चलते हुए गैस अचानक बंद तो नहीं हो रही है? दूध उबलकर बार बार गिर तो नहीं रहा है? ध्यान कर लीजिएगा, अगर ये है तो किचन में नकारात्मक ऊर्जा है। रसोई को हल्के में मत लीजिए, यहीं से लक्ष्मी आती भी है और यहीं से रूठ कर चली भी जाती है। किचन में जितनी बार भी जाए, जब खाना बनाने जाए तब तो 11 बार बोलना है, और वैसे जब भी किचन में प्रवेश करें तो सबसे पहले जय मां अन्नपूर्णा आप जरूर बोल दीजिएगा। ये मान के चलिएगा, अगर कुछ दिन यह प्रयोग करिए, आपको खुद लगने लगेगा कि आपके घर की यानी वो दरिद्रता, वो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप घर छोड़कर भाग गई है, क्योंकि किचन भाग्य बनाती भी है और बिगाड़ भी देती है। इसीलिए हमारे पुरखों में, हमारे ग्रामीण परिवेश में आज भी सबसे पाक साफ स्थान किचन का ही माना गया है, क्योंकि किचन में साक्षात जल देवता विद्यमान रहते हैं, अन्न देवता विद्यमान रहते हैं, अग्नि देवता विद्यमान रहते हैं, वायु देवता विद्यमान रहते हैं, और वहीं माँ अन्नपूर्णा भी विद्यमान रहती हैं। इसीलिए किचन को एक मंदिर से कम मत समझिएगा। अगर आपने अपनी रसोई को मंदिर समझकर और हमारी इन बातों पर ध्यान दिया तो ये मान के चलिए दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र आपके खिलाफ नहीं जाएगा। आपके पास धन भी आएगा, धन भी रुकेगा, लक्ष्मी प्रसन्न भी होंगी, आशीर्वाद भी देंगी, और सारे बिगड़े काम अपने आप बनने शुरू होंगे। कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका कराने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने किचन को यानी अपने रसोई घर को प्रणाम करिए और जितनी बातें बताई हैं उस पर ध्यान दीजिए।